एक पति जब भी अपनी पत्नी के पास जाया करता था, तो वो अपनी पत्नी का नाम ना लेकर किसी और का नाम लिया करता था। जब उसकी पत्नी किसी और का नाम सुनती है तो वो गुस्सा हो जाया करती थी। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है, जब जानने की कोशिश करती है कि किसका नाम लेता है, जब उसे वजह पता चलती है तो पत्नी जो होती है कोर्ट जाती है। कोर्ट में जाकर अपने पति से डिवोर्स ले लेती है। डिवोर्स लेने के बाद वो अपने मायके रहने लगती है। लेकिन ये व्यक्ति जो होता है दूसरी शादी करता है। लेकिन दूसरी शादी कर लेने के बाद भी जब अपनी उस पत्नी के पास जाया करता था, उस पत्नी के पास जाने के बाद भी ये किसी और का नाम लिया करता था। वो पत्नी भी जो होती है जब वजह जानती है तो वो भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। जाकर दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो भी डिवोर्स ले लेती है। ऐसे ही तीसरी शादी करता है। तीसरी शादी में भी कुछ ऐसा ही होता है, वो भी अपना डिवोर्स लेकर अपने मायके चली जाती है। अब उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन तक जाती है तो पुलिस वाले जो होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उससे पूछते हैं और उसकी जो हर एक चीज़ डिटेल निकालते हैं। हर एक डिटेल निकालने के बाद उस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिससे सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं खुद हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक ऑटो चालक ऐसा कर कैसे सकता है। आखिरकार ये ऑटो चालक क्या करता है, क्या नहीं करता है। आखिरकार ऑटो चालक की 3 शादियाँ भी हो जाती हैं और 3 घर ऐसे भी होते हैं जिस ऑटो चालक को अपनी बेटियां दे देते हैं और तीनों की तीनों जो होती हैं वे इसे छोड़कर चली जाती हैं। और जब उन्हें वजह पता चलती है तो वे खुद इसे छोड़कर चली जाती हैं। और जब पुलिस वालों को वजह पता चलती है तो पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हाँ, इस घटना में क्या होता है और क्या नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना आंध्र प्रदेश का एक शहर लगता है हैदराबाद। और हैदराबाद की ही एक जगह लगती है, यानी कि इलाका लगता है ओपन में हिल्स कॉलोनी। दरअसल यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना था, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन जाना था और उसे अपनी पत्नी के साथ जाना था। तभी वो काम के सिलसिले में जब उसे बाहर जाना था तो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर हमारे घर में से किसी को भी चाबी की ज़रूरत पड़ने लगी, कोई यहाँ पर आने लगा तो चाबी कैसे मिलेगी, हमें तो कई दिनों के लिए बाहर जाना है। ये बात जो होती है 5 अगस्त सन 2015 की होती है। तभी उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि हमें चाबी किसी को दे देनी चाहिए। तभी उसका पति जो होता है वो कहता है कि तुम सही कह रही हो। तभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है कि यार, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं तुझे अपनी चाबी देकर जा रहा हूँ। अगर किसी को भी मेरी चाबी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मेरे घर से कोई आता है या फिर परिवार वाला कोई आता है, तो उसे तुम चाबी दे देना। तो उसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि ठीक है। उसका दोस्त जो होता है चाबी ले लेता है करके। लेकिन जैसे ही 17 अक्टूबर सन 2025 को ये प्रेमी जोड़े, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसकी जो पत्नी होती है वे घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद वे अपने घर की हालत देखते हैं तो घर की हालत जो होती है वो सही तो होती है, लेकिन वो पहले से एक अपनी चैन रख कर भूल गया था। यानी कि चैन जो होती है 5 तोले की होती है और सोने की होती है। वो अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैंने चैन रखी थी, पता नहीं वो कहाँ पर चली गई। उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि सही से देखो, घर में ही होगी, कहीं बाहर तो जाने की नहीं है। लेकिन जब भी पूरा घर छान लेते हैं, पूरे घर में सोने की चैन नहीं मिलती है, तब कहीं जाकर अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि यार, क्या तूने मेरे घर से सोने की चैन उठाई है। तो उसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे घर से कोई सोने की चैन नहीं उठाई है। वो कहता है कि यहाँ पर कौन कौन आया था। वो कहता है कि मैं वहाँ पर खुद गया भी था और मेरे कुछ दोस्त भी गए थे, हम कई बार गए हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी कोई चैन नहीं उठाई है। तब ये जब सारी बातें वो नहीं बताता है, उसका दोस्त नहीं बताता है कि उसकी चैन कहाँ पर है, तभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाता है और बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में अपनी पत्नी के साथ बाहर गया हुआ था और अपने दोस्त को चाबी देकर गया था। लेकिन उसकी 5 तोले की चैन रखी हुई थी जो गायब हो चुकी है। और मैं अपने दोस्त से बार बार पूछ रहा हूँ कि चैन कहाँ पर है, लेकिन मेरा दोस्त जो है वो चैन बताने का नाम नहीं ले रहा है और कह रहा है कि मुझे नहीं पता। और उसके साथ साथ उसके दोस्त भी आते हैं, मेरी चैन ढूंढ के ला दीजिए प्लीज़, मेरी चैन दिला दीजिए मेरे दोस्त से। पुलिस वाले जब इसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं वे उसके दोस्त को उठाकर लेकर आते हैं। उठाकर लेकर आने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। पहले तो वो सही सही जवाब नहीं देता है, लेकिन जैसी सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर टूट जाता है। टूट जाने के बाद वो कहता है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर गया था, हमने पार्टी की थी, लेकिन मैंने सच में इसकी चैन नहीं चुराई है। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, हमें उन दोस्तों का नंबर दो, हमें उन दोस्तों का एड्रेस दो जो जो दोस्त तुम्हारे इसके घर पर गए थे। उन सब का एड्रेस देता है। एड्रेस देने के बाद उन सब दोस्तों को उठाया जाता है। उन दोस्तों से पूछा जाता है कि तुमने इसकी 5 तोले की चैन चुराई है, लेकिन वे इनकार कर देते और कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं चुराई है। लेकिन जैसे पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही थी तभी उसमें से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम
मिल्काजगिरी होता है। मिल्काजगिरी जो होता है उसके ही पास वो सोने की चैन होती है। वो कहता है कि हाँ साहब मेरे ही पास है। वो सोने की चैन जो होता है उनके हाथों में थमा देता है। हाथों में थमा देने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं जब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, कैसे रहने वाले हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। ये सारी जानकारी जब जुटाए रहे थे तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि मिल्काजगिरी ने आज से पहले 15 जगह चोरी कर चुका है और इसकी 3 शादियाँ हो चुकी हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब 3 शादियों की बात सुनते हैं तभी उसकी कुछ बातें और पता चलती है, यानी कि उसके बारे में कुछ और पता चलता है जो पुलिस वाले खुद सुनकर हैरान रह जाते हैं। जो पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं तभी मिल्काजगिरी जो होता है अपने बारे में जो उसने अगली बात बताई उसे सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं। मिल्काजगिरी जो होता है वो ऑटो ड्राइवर होता है, यानी कि ऑटो चलाया करता था। यानी कि इसने 3 शादियाँ करने के बाद भी इसका जो आना जाना होता है वो रेड लाइट एरिया में होता था। यानी कि रेड लाइट एरिया में जाकर ये अलग अलग महिलाओं अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाया करता था और उनके साथ रहा करता था। अब जैसे ही अपनी यानी कि शादी होती है, शादी होने के बाद जैसे ही अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश करता था तो पत्नी के साथ वही सब क्या करता था जो वो रेड लाइट एरिया पर कर आता है। यानी कि उनके साथ वो ऐसे ही करना चाहता था जैसे कि वो उनके साथ करता था। लेकिन इसकी पत्नी जो होती है वो इस चीज़ के लिए इनकार करती थी। लेकिन कभी कभी ये संबंध बनाते हुए अपनी पत्नी के साथ और लड़कियों का नाम लिया करता था। जब इसकी पत्नी जो होती है इसके बारे में जानने की कोशिश करती है तभी उन्हें जब पता चलता है तभी इसे छोड़ देती है और छोड़कर अपने मायके जाकर रहने लगती है। यानी कि तीनों की तीनों पत्नियां जो होती हैं उन सब के साथ ही ऐसा ही करता है। यानी कि इसकी तीनों पत्नियां जो होती है इसे छोड़कर चली जाती हैं। अब तभी ये मिल्काजगिरी जो होता है रेड लाइट एरिया पर जाया करता था। वहाँ पर जाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करता था। जब वहाँ पर जाकर ज़रूरतों को पूरा किया करता था तभी इसकी एक दिन तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तभी ये डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद कहता है कि मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है और मुझे इतनी कमज़ोरी महसूस हो रही है कि मुझ पर चला भी नहीं जा रहा है। तो डॉक्टर जो होते हैं कुछ चेकअप लिखते हैं, कहते हैं कि तुम ये चेकअप करवा लो, हम बता देंगे। जैसे इसके चेकअप होकर आते हैं तो डॉक्टर जो सारी चीज़ें देखते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हें HIV हो चुका है। जब HIV की बात ये मुल्काज़ खान को पता चलती है कि उसे एड्स हो चुका है तो वो सोचने लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। मिल्काजगिरी जो होता है अब ये सोचने लगता है कि मेरा कैसे ख़त्म होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन एड्स जो होता है उसकी दवाइयाँ चलती रहती है लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है। अब ये मिल्काजगिरी जो होता है इसके दिमाग में एक साथ ही आइडिया आता है, सोचने लगता है कि क्यों ना मैं महिलाओं के साथ संबंध बनाऊँ। महिलाओं के साथ संबंध बनाने के बाद उनके साथ भी ये सब कुछ हो जाए, यानी कि एड्स भी मुझे उन्हीं से हुआ है तो उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। अभी मिल्काजगिरी जो होता है रेड लाइट एरिया पर तो जाया करता था। वहाँ पर जाने के बाद वो उनके साथ संबंध बनाया करता था। यानी कि इसे पता था कि इसे एड्स हो चुका है, ना ही तो किसी प्रोटेक्शन का यूज़ किया करता था ना ही किसी चीज़ का यूज़ किया करता था। जब उनके साथ ये संबंध बनाया करता था तब उन्हें एड्स हो जाता है। एड्स हो जाने के बाद उन्हें नहीं पता था कि उन्हें एड्स हो चुका है। अभी मिल्काजगिरी जो होता है यानी कि अपने साथ जो इसकी सवारियाँ होती थी ज़्यादातर लेडीज़ों को बिठाया करता था। लेडीज़ों को बिठाने के बाद उनसे अपने चक्कर चलाया करता था और चक्कर चलाने के बाद उनके साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है। यानी कि ऐसी गिनती जो होती है इसकी कई तक पहुंच जाती है, यानी कि 300 तक इसकी गिनती जो होती है पहुंच जाती है। जब ये सारी बातें पुलिस वालों को पता चलती है कि उसे एड्स होने के बाद भी उसने 300 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाया है तो ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है। जैसे मीडिया तक ये सारी बातें जाती है कि एक व्यक्ति है जो पुलिस की गिरफ्त में आया है, वो 300 महिलाओं के साथ संबंध बना चुका है और जो उसे एड्स हो चुका है, एड्स है उसे, एड्स के बाद उसने इतनी महिलाओं के साथ संबंध बनाया है। तो जिन जिन महिलाओं को पता चलता है, जिन जिन महिलाओं ने उसके साथ संबंध बना रखे थे, तभी महिलाएं जो होती हैं हॉस्पिटल जाती हैं। हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाने वाली थी, यानी कि चेक देखने वाली थी कि इनको HIV पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अभी हड़कम सा मच जाता है, यानी कि हॉस्पिटल में जब इतनी सारी भीड़ होती है, आंकड़े तो नहीं लगाए जाते कि कितनी महिलाओं के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन ये जरूर पता चल जाता है कि 300 महिलाओं को HIV हो चुका था, यानी कि HIV पॉजिटिव होता है। अभी मिल्काजगिरी जो होता है सिर्फ उनके साथ ही सोचकर संबंध बनाया करता था कि उन्हें भी एड्स हो जाए। अब कुछ पति जो होते हैं उन्हें डर होने लगता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो गया हो। कुछ पत्नियां जो होती हैं उन्हें भी डर लगने लगता है कि हमारे साथ ऐसा ना हो गया हो। सिर्फ पति पत्नी में उन्हीं में ये डर समाया हुआ था जो गैर मर्द या फिर पराई स्त्री के पास जा रहे थे। वही लोग जो होते हैं अपना एड्स चेकअप करवाने जा रहे थे कि हमारा एड्स निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। मिल्काजगिरी जो होता है वो खुद तो एड्स का भी
रोगी हो जाता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि जब मैं हो गया हूँ तो दूसरे भी हो जाएं। पुलिस वाले जो होते हैं उसे कहते हैं कि तुम कितनी चालाक हो, तुम एक ऑटो ड्राइवर थे, और ऑटो ड्राइवर होने के बाद तुमने इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत की। पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें समझाते हैं और आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि शांत रहो, यानी कि जब इतनी सारा हड़कंप मच जाता है, ये लोग जो होते हैं वे हॉस्पिटलों में जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाने के बाद उनकी तगार जो होती है बहुत सारी हो जाती है, लेकिन उन तगार में 300 नाम निकल कर आते हैं। 300 व्यक्ति जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी कि महिलाएं जो होती हैं पॉजिटिव होती हैं, और पॉजिटिव होने के बाद सोचो उनके घर पर क्या गुजरी होगी, उनके जो साथ रह रहे होंगे उन पर क्या गुजरी होगी, यानी कि पूरी ज़िंदगी बेकार कर दी। ये मलकाजगिरी जो होता है अगर चाहता तो शायद ये अपने आप को रोक सकता था, शायद जब इसे एड्स का पता चला था तो ये वहीं पर थम जाता, लेकिन ये सोचने लगता है कि मुझे एड्स भी तो उनसे ही हुआ है ना, तो मैं क्यों ना उन्हें एड्स कर दूं। यानी कि खुद तो पॉजिटिव होता है औरों को भी पॉजिटिव कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।